नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। आपके डॉक्टर में आज हम बात करेंगे पेट संबंधी समस्याओं की। कई बार गलत खान पान और दिनचर्या की वजह से हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और पेट संबंधी कई समस्याओं से हमें दो चार होना पड़ता है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग होना आम बात हो गई है आजकल, जिसकी वजह से हमारा दैनिक जीवन बेहद प्रभावित होता है। तो पेट संबंधी समस्याओं का क्या कारण रहता है, किस तरह से इन समस्याओं से बचा जा सकता है, आज इन बातों पर हम आपका डॉक्टर के इस कार्यक्रम में विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इस कार्यक्रम में कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ, जो देंगे आपके हर सवाल का जवाब। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में की गई तैयारियों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो मनोहर सरकार के प्रयास असरदार, मरीजों को मिल रही हैं तमाम सुविधाएं, इलाज के साथ मिल रही है मुफ्त दवा। जागरूकता मुहिम का पूरा असर देखने को मिल रहा है। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है। हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार के जो प्रयास हैं वो लगातार असरदार लग रहे हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान जो है वो मनोहर सरकार ने किया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड होंगे। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कर्मचारियों, पेंशनरों और आश्रितों को इंडोर उपचार जो है वो दिया जा रहा है। हरियाणा कैशलेस जो स्वास्थ्य योजना है उसकी शुरुआत की गई है। तो हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार के प्रयास बेहद असरदार है और अमली जामा जो है वो पहनाया जा रहा है इन तमाम योजनाओं को और लाभान्वित आम जनता इससे हो रही है। जी हाँ, मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। तो उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान भी मनोहर सरकार ने किया है। तो हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार के प्रयास जो हैं वो बेहद असरदार नजर आ रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पलवल से एमबीबीएस डॉक्टर विशाल शर्मा जी, साथ ही साथ जनरल फिजिशियन डॉक्टर पवन यादव जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का खबर फास्ट पर। चलिए सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर विशाल शर्मा जी का। डॉक्टर विशाल शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पेट संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण क्या रहता है? नमस्कार सभी को। जैसा कि आपने मेरे से पूछा है कि पेट समस्याओं का मुख्य कारण है हमारा खान पान। हमारा विशाल जी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपकी आवाज जो है सही से सुनाई नहीं दे रही है। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर पवन यादव की तरफ हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पवन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पवन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ मुख्य कारण रहते हैं पेट संबंधी समस्याओं के? धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आपके चैनल का और सभी देखने वालों का, दर्शकों का। जैसा कि आपने पूछा तो मुख्य कारण जो हमारा खान पान से संबंधित रहते हैं वही पेट की जो दिक्कतें रहती हैं, रोग रहते हैं उनका जी। उसके अलावा जो इन्फेक्शन रहते हैं, दूसरा कारण वो हो सकता है, या तीसरा कारण जो लेट स्टेजेस में या वृद्धावस्था में कुछ ट्यूमर या कैंसर जैसे कारण हो सकते हैं। जी, तो अपने दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगी कि आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार जो फोन नंबर्स हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप भी पेट संबंधी कोई समस्या से दो चार हो रहे हैं और इसका समाधान चाहते हैं तो हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और तमाम ये समस्याओं के जो कारण हैं वो भी जान सकते हैं और उनकी इसका निदान किस तरह से हो इसके बारे में भी जानकारी पा सकते हैं। तो लगातार डॉक्टर पवन यादव, डॉक्टर विशाल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विशाल जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आवाज़ अब पहुँच रही होगी। जी विशाल जी, आपसे जानना चाहूँगी पेट संबंधी समस्याओं के मुख्य कारण जो क्या रहते हैं। आजकल हम देखते हैं कि लाइफस्टाइल में जो हम गलतियां कर रहे हैं उसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं हमें फेस करनी पड़ती हैं। इसी के साथ पेट संबंधी समस्याएं भी कुछ इसी तरह की हैं। तो किस तरह की गलतियां जो हैं लाइफस्टाइल में आजकल की जा रही हैं? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल।
जी, आजकल हमारा खान-पान जो है वो इनऑर्गेनिक हो चुका है और हम आजकल जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वही एक मुख्य कारण है। हमारी जो डाइट है वो हेल्दी डाइट नहीं रही है। जी। तो उसको देखते हुए जो हमें समस्याएँ हो रही हैं, पेट में इन्फेक्शन, आईबीएस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ेज़, गैस्ट्राइटिस, ये सारी कॉमन समस्याएँ जो हमें देखने को मिलती हैं, GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, ये सारी कॉमन समस्याएँ हैं जो हमें हमारे खान-पान की वजह से और अनहेल्दी डाइट की वजह से देखने को मिलती हैं। जी, तो डॉक्टर विशाल जी क्या करना चाहिए? किस तरह से हेल्दी डाइट रखनी चाहिए ताकि पेट की जो समस्या है उससे हमें दो चार ना होना पड़े? जी, हमें सबसे मुख्य तौर पर अपना खान-पान एक हेल्दी डाइट के रूप में चेंज करना चाहिए। ऑर्गेनिक फूड लें, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएँ और फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लें। और सबसे ज़रूरी जो है आजकल वो प्लेंटी ऑफ वाटर हमें इंक्रीज़ करना चाहिए अपनी डाइट में। क्योंकि वाटर जो है वो सबसे मुख्य जो महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो है वाटर। तो हमें अपने खान-पान में सबसे ज़्यादा पीने में वाटर लेना चाहिए और एक हेल्दी डाइट के रूप में ग्रीन वेजिटेबल्स हम ले सकते हैं, फ्रूट्स हम ले सकते हैं और स्पाइसी और ऑयली फूड्स को हमने अवॉइड करना है। जी। डॉक्टर पवन जी आपसे जानना चाहूँगी, ये बात हर कोई जानता है कि बाहर का खाना जो है वो हेल्दी नहीं होता है, जिस तरह से तेल का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें जो मसाले होते हैं वो भी ठीक नहीं होते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी प्रैक्टिकल तौर पे कि किस तरह से जो चीज़ें हैं ये हमारे पेट को नुकसान करती है, क्योंकि हम देखते हैं कि क्रेविंग्स आजकल हो जाती हैं और तमाम जानकारी होने के बावजूद भी हम बाहर के खाने की तरफ आकर्षित होते हैं और कभी ना कभी हम दिन में एक आधी बार तो इस तरह से गलती करते ही हैं कि बाहर का खाना जो है हम खाते हैं या हम खाने को मजबूर हो जाते हैं, कुछ लाइफस्टाइल इस तरह का है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी विस्तार से कि किस तरह से ये जो खाना है, ये बाहर की चीजें हैं, मैदा है और तली हुई चीजें हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए, अगर हम बात करें बाहर के खाने की, तो उसमें मुख्य तौर पे जिनमें स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं, जो मसालेदार ज़्यादा होती हैं, वो हमें ज़्यादा चटपटी लगती हैं और जी। उसकी तरफ हम आकर्षित ज़्यादा होते हैं। तो क्योंकि जो मसाले होते हैं वो हमारी जो पाचन क्रिया है उसमें भी काफ़ी हद तक उसके अंदर कुछ दखल देते हैं, जिसके कारण की पाचन क्रिया अच्छे नहीं रहती और हमारा पेट खराब हो सकता है। दूसरा जो मुख्य कारण होता है उसमें जो हम ऑयल या जो घी इस्तेमाल करते हैं, वो क्योंकि बार बार पकाया जाता है, बार बार गर्म किया जाता है, उस कारण से उसमें कुछ जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में चेंज होते हैं जी। और उसके बाद में वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। तो इनसे बचने के लिए हम काफ़ी हद तक या तो घर का इस्तेमाल किया हुआ खाना, घर का खाना खाएं, या फिर अगर बाहर का खा रहे हैं तो जहाँ पे अच्छा हमें लगता है कि जहाँ पे अच्छा खाना बनाते हैं या जहाँ पे हाइजीन अच्छे रख के या जो अच्छे फैट या अच्छे ऑयल जहाँ पे यूज होते हैं, वहाँ से हम खाना ले सकते हैं। अगर हम घर पे नहीं खा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो हम ऐसी जगह से जी खाना ले सकते हैं जहाँ पे अच्छे से बनाया जाता है। चलिए, रोहतक से देवेंद्र जी ने हमें कॉल किया है, उनसे हम बात कर लेते हैं। देवेंद्र जी अपना सवाल बताइए। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल बताइए अपना। जी, मेरा जो पेट है ना, सुंडी होती है जो बीच में, जी। राइट साइड से खाने की तरफ से टाइट है और वहाँ से दुख रहा है। उससे मतलब 2 पूर्वी नीचे 2 पूर्वी ऊपर, जैसी भाषा में बोलते हैं आपको। जी। डॉक्टर विशाल जी। डॉक्टर विशाल जी सवाल आपके लिए। जी, अगर आपका पेट राइट साइड से दुख रहा है तो आपको सबसे पहले अपना एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्योंकि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारा लिवर से रिलेटेड पेन भी हो सकता है और अगर पेन रेडिएट हो रहा है तो वो बैक साइड में रेडिएट हो रहा है तो वो पैंक्रियाटाइटिस का पेन भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले अपने जांचेज वगैरह करानी चाहिए, खून की जांच करानी चाहिए जिसमें कि LFT होता है, KFT होता है, क्योंकि पेन जो है पेन गैस्ट्राइटिस का भी हो सकता है और लिवर से रिलेटेड भी हो सकता है। तो उसमें आप अपनी जांचें कराएं और अपनी रिपोर्ट अगर कोई है तो हमसे कंसल्ट करें, उसको दिखा के हम आपको सही सलाह दे पाएंगे। और मेडिसिन अपनी जो कॉमन तौर पे ली जाती है गैस्ट्राइटिस के लिए, ओसिड वगैरह, ओमेप्राजोल वगैरह कैप्सूल वगैरह लें या डाइजीन लें, और अल्ट्रासाउंड के बाद में हम आपको बेहतर तरीके से एडवाइस कर पाएंगे।
बिल्कुल, तो खबर फास्ट के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। लगातार फोन नंबर जो हैं फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप भी पेट संबंधी समस्या से दो चार हो रहे हैं तो आपको समाधान इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पवन यादव जी, हम बात कर रहे थे कि बाहर का खाना किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं और बाहर के खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं हैं। हम मैदे की बात करें तो मैदा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बाहर के खानों में। तो मैदे की वजह से पेट संबंधी कौन कौन सी समस्या से हमें मतलब कौन कौन सी समस्या पेट संबंधी हो सकती है यदि हम मैदा ज़्यादा खाते हैं? अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि मैदा है वो एक प्रोसेस्ड फूड हो जाता है। उसके अंदर से रफेज होता है या फाइबर्स होते हैं, वो निकाल लिए जाते हैं, उसके बाद मैदा बनता है। जी। तो इस कारण से जो पेट की बीमारियां होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन रहना या फिर पेट अच्छे से साफ ना होना, इस टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। और क्योंकि अगर मैदा ज़्यादा यूज की जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे करके वैसे पाचन क्रिया जो बाकी फूड्स के लिए भी होती है, वो भी धीरे धीरे करके और कम होने लग जाती है और मरीज को पेट की दिक्कत ज़्यादा रहने लग जाती है। उसके साथ में फिर बाद में जो बाकी हेल्थ है या नींद है, उसमें भी दिक्कत आने लग जाती है। जी, मनोज कुमार जी हमारे से जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अपना सवाल बताइए मनोज जी। हाँ जी, डॉक्टर पवन सर से मेरा सवाल है। सर एक्चुअली ना कब्ज की शिकायत रहती है जी, क्या करें जी? कितने दिन से रहती है आपको? ये जी हो गए जी 1-1.5 महीने हो गए लगभग जी। अच्छा, और उसके अलावा कोई और दिक्कत रहती हो? जी और कोई दिक्कत नहीं है जी, कब्ज की शिकायत रहती है जी। अच्छा, अभी तक आपने कुछ मेडिसिन ली हो या कुछ और अपना खान पान में कुछ चेंज किया हो? जी मेडिसिन लेते हैं तो सर सही रहता है, फिर जी समस्या वही हो जाती है जी। अच्छा, देखो काफी लोगों में इस तरह की बीमारियां रहती हैं कि उनको कब्ज रहती है या फिर पेट है वो अच्छे तरह से साफ नहीं हो पाता है। तो उसमें कुछ चीजें ध्यान रखने लायक ये हैं कि अगर आपने 1.5-2 महीने पहले कुछ खान पान में कुछ ऐसा चेंज किया हो, जैसे कि अभी बताया कि मैदा या इस टाइप की चीजें ज्यादा यूज कर रहे हो, तो पहला तो चीज है कि हम खान पान में चेंज करें। उसमें सबसे पहले हम जो सलाद है उसका प्रयोग कर सकते हैं या फल हैं उनका प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी की जो क्वांटिटी है जो आप लेते हैं वो 1.5 से 2 गुना बढ़ा सकते हैं। अगर इन सब के बावजूद भी आप का जो रोग है उससे निदान नहीं हो पा रहा है तो हम दवाइयों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जांचें होती हैं वो करवानी आवश्यक रहेंगी। तो वो एक बार करवा के फिर आप कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर विशाल जी भी लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विशाल जी, जानना चाहूंगे आपसे, पेट संबंधी समस्याओं की हम बात करें तो पेट की गर्मी भी एक कारण रहता है और पेट की गर्मी की वजह से भी कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो लक्षण आपसे जानना चाहूंगी कि पेट की गर्मी यदि शरीर में हो जाए तो फिर उसके लक्षण क्या होते हैं? जी, उसमें हमें सिम्टम्स जो साइन एंड सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो हमें उल्टियाँ आना, पेट में दर्द होना, जलन होना, छाती में हार्ट बंद हो जाना, हमारा ये सारी कॉमन परेशानियां जो हैं, उल्टियाँ आ जाना, लूज स्टूल लग जाना, तो ये सारी कॉमन परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। कैथल से अंकुर जी हमारे से जुड़ गए हैं। अंकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल बताइए। मेरे पेट में कब्जी रहती है जी। जी डॉक्टर विशाल शर्मा जी, ये सवाल आपके लिए। जी, अगर आपके पेट में कब्जी रहती है तो आप अपने खान पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा पानी पीजिए और कोशिश करिए कि आप गर्म पानी पिए और ज़्यादा से ज़्यादा सलाद और फ्रूट्स का सेवन करें। और अपने अगर ज़्यादा सीवियर पेन रहता है तो नियर बाई कंसल्टेंट से कंसल्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, फाइबर की कमी हो जाने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। पलवल से देव शर्मा जी हमारे से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अपना सवाल बताइए देव शर्मा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं देव शर्मा बोल रहा हूँ जी, बामनी खेड़ा पलवल से जी। और मेरे साथ मैडम समस्या ये है कि मेरे को कंस्टिपेशन रहता है, फैट पड़ी हुई है और पेट भारी भारी सा रहता है कुछ समय से। उसके लिए मुझे सही उपाय बताएं, क्या मैं उसके लिए कर सकता हूँ? डॉक्टर पवन यादव जी, ये सवाल आपके लिए। देखो, पिछले 2 सवाल हैं उसमें भी ये चीजें बताई गई थी। अगर तो इनको 6 महीने या उससे भी ज्यादा
से कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो इनको कुछ जांचें करवानी चाहिए, जिसमें से कि अल्ट्रासाउंड है, अगर अल्ट्रासाउंड ठीक आता है, बाकी जो लीवर की जांचें हैं वो करवा के देखी जा सकती हैं एक बार। अगर वो चीजें भी ठीक आती है तो इनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारी हो सकती है और उसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और जो डाइट है वो अगर हम सही ले रहे हैं उसके बावजूद भी ऐसी दिक्कत रह रही है तो फिर हम दवाइयाँ ले सकते हैं। डॉक्टर विशाल जी, आप क्या कहेंगे यदि इस तरह की प्रॉब्लम्स बार बार होती है, गैस एसिडिटी से हम ज्यादा बार बार हमें होती है, तो फिर क्या इलाज है, क्या उपचार हो सकता है? जी, जैसा कि मेरे को समझ में आया, इनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। तो कॉन्स्टिपेशन में जो मेन इश्यू होता है वो हमारा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो सही से नहीं हो पाता है जी। और फाइबर्स की कमी से होता है। तो फाइबर्स सबसे ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स में ही पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा होना चाहिए और का इंटेक ज्यादा होना चाहिए, तभी ये जो बीमारी है कॉन्स्टिपेशन की और गैस्ट्राइटिस जो रहती है वो ठीक हो सकती है। और अगर कोई इस तरीके की परेशानी ज्यादा लंबे समय तक रह सकती, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेमोरॉइड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेमोरॉइड्स अगर होते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो उसका मेन कॉज है। तो सबसे पहले हमें कॉन्स्टिपेशन की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, उसको हम से इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमें अपना लाइफ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, डाइट का मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। डाइट में आप बदलाव कीजिए, फाइबर ज्यादा लीजिए, फ्रूट्स खाइए, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। डॉक्टर पवन यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पवन जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि कुछ दाल और सब्जियां भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से पेट में गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी। देखिए, अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट है वो अलग अलग आदमी को अलग अलग तरीके से पेश कर सकती है कि उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कि कुछ जैसे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, नींबू है, ऑरेंज है, ये वाली चीजें खाने के बाद में उनको डिस्पेप्सिया, हार्टबर्न या एसिडिटी ज्यादा रहती है। कुछ लोग रहते हैं जिनको कि कुछ उड़द की दाल या ऐसी मसूर की दाल ये खाने के बाद में उनको ज्यादा एसिडिटी रहती है या कब्ज रहती है। तो ये अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग फूड रहेंगे जिनके कारण ही उनको पेट की दिक्कतें रह सकती हैं। बिल्कुल। गुरुग्राम से शीला जी ने मैं कॉल किया, उनसे बात कर लेते हैं। शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। तो लगता है कि शीला जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रोहतक से मीना जी हमारे से जुड़ी हुई हैं। स्वागत है मीना जी आपका खबरफास्ट पर, अपना सवाल बताइए। मैम, मेरा सवाल ये है कि जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होता है और मुझे वोमिटिंग की फीलिंग आती है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? पर डे ऐसा ही होता है जी। तो डॉक्टर पवन जी, क्या कुछ करना चाहिए? इनको कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? मीनू जी, जानना चाहेंगे कितने दिनों से आपको ये वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है? मैम, 2-3 सालों से हो रही है जी। अच्छा, ठीक है। देखो, अगर 2-3 सालों से अगर ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि इनका जो इसोफेगस होती है, मतलब जो हमारी आहार नली होती है, खाने वाली नली होती है, उसके जो निचले वाले भाग एक स्फिंक्टर होता है, हो सकता है कि इनका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर लैक्स हो रखा हो और उसके कारण से इनको मॉर्निंग में जब, क्योंकि उस टाइम पे एसिड रहता है और वो एसिडिटी के कारण उनको दर्द महसूस होता हो, तो एक बार बेटर तो ये रहेगा, क्योंकि वो 2-3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कुछ वो जांच करवाएं जिसमें अपर जीआई एंडोस्कोपी मुख्य रूप से रहेगी और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो वैसी चीजें हैं या फिर कुछ और फाइंडिंग मिलती है, उस हिसाब से उनका आगे का इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर विशाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, वॉमिटिंग भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वॉमिटिंग हो जाना, गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा हो जाना और पेट में एसिडिटी जो है उसकी वजह से पाचन तंत्र जो है एकदम से बिगड़ जाना, ये भी हम समस्याएं देखते हैं, तो इसका उपचार क्या हो सकता है? जी, जैसा कि मैंने बताया है कि अगर सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट को कितने लंबे समय से है, क्योंकि किसी भी बीमारी के लिए सबसे जरूरी होता है लोकेशन और टाइम ड्यूरेशन। अगर कोई भी बीमारी होती है तो क्रॉनिक भी हो सकती है और एक्यूट भी हो सकती है। क्रॉनिक का मतलब हो गया कि हमें काफी लंबे समय से, जैसा कि इन्होंने बताया, मैंने क्वेश्चन सुना, तो काफी लंबे समय से कोई बीमारी चलती आ रही तो वो क्रॉनिक हो गई। तो इस तरीके की बीमारी में हमें सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, बिल्कुल की जांच करानी चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि उल्टियों की शिकायत इनको रहती है, तो उसमें गैस्ट्रोएंडोस्कोपी द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, तो हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। और
अपने कुछ लाइफ मॉडिफिकेशन की तरफ भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। गुरुग्राम से शीला जी ने हमें कॉल किया है। शीला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। जी मेरा बेटा 24 साल का है, उसकी मतलब जी बार बार मैं दांतों के नीचे आ जाए, दिन में कई बार ऐसे हुआ है, इसका क्या इलाज है? शीला जी, आपकी आवाज हमारे तक क्लियर नहीं पहुंची, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। जी मेरा बेटा 24 साल का। जी हाँ जी, मेरा बेटा 24 साल का है, उसकी जीभ बार बार में कट जाए, जी दांतों के नीचे आ जाए। जीभ दांतों के नीचे आ जाती है। वैसे हम बात पेट संबंधी समस्याओं की यहाँ पर करें, लेकिन डॉक्टर पवन यादव जी भी हमारे साथ हैं। क्या आप सवाल का जवाब दे पाएंगे डॉक्टर पवन जी? जी जी हेलो, हाँ जी, मेरे बेटा 24 साल का। जी समझ उसकी गए। दांतों के नीचे जीभ कट जाए बार बार में, दिन में ठीक है कई शीला बार। जी, ठीक है, आगे समझ आ गई हमें। जी बताइए डॉक्टर देखो, पवन जी। जो इन्होंने जो प्रश्न किया है उसके अंदर ये जरूरी रहेगा कि हो सकता है कि कई बार जो जीभ कटने की जो बात कह रहे हैं कि जब आदमी कुछ खाता रहता है उसी टाइम पे वो अगर बात भी करता है तो उसका ध्यान बढ़ता है, एक कारण ये हो सकता है। या फिर कई बार हो सकता है कि उनको कुछ ऐसा सीजर टाइप में आ रहा हो, उसके कान से जीभ कट रही हो, तो मरीज से अगर बात हो डायरेक्ट तो मेरे को लगता है कि वो ज्यादा बेटर रहेगा और हम अच्छे से समझ पाएंगे, बजाय कि उनकी मदर जो एक्सप्लेन कर रही है उनकी बजाय। ठीक है। डॉक्टर विशाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, चाय पीने से भी गैस बहुत ज़्यादा बनती है और इस तरह का हमारा आजकल शेड्यूल हो गया है कि चाय बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हम लोग पीने लगे हैं। तो किस तरह से चाय पीने से गैस बनती है, और यदि ज़्यादा चाय पी भी जाए तो फिर किस तरह से इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए, किस तरह से कॉम्पनसेट किया जाए ताकि चाय पीने से जो है पेट में खराबी ना हो, पेट संबंधी समस्याएं न सामने आए? जी, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि चाय भी एक स्वाद की मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ली जा रही है। बिल्कुल। चाय मेन कॉज क्रिएट करती है एसिडिटी का। एसिडिटी अगर होगी तो हमें गट जैसी शिकायत, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जैसी शिकायत मिलेगी, क्योंकि हमारा एसिड जो है वो बैक कर सकता है, बैक फ्लो करता है हमारी इसोफेगस में, और उसकी वजह से हम काफी गंभीर समस्याओं से प्रभावित हो सकते हैं। तो हमें कम से कम मात्रा में जो है चाय का सेवन करना चाहिए। चाय की अपेक्षा आप मिल्क ले सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक होता है, एसिड की मात्रा कम होती है। और लेमन टी और ग्रीन टी के बारे में भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आजकल लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा है और लोग ग्रीन टी और लेमन टी की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। तो ग्रीन टी लेमन टी भी कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, ये जानना चाहूंगी आपसे। जी, आप ग्रीन टी और लेमन टी ले सकते हैं, क्योंकि ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है और कई सारी बीमारियों से हमें बचाती है। एक प्रिकॉशंस के तौर पे भी ग्रीन टी का सेवन किया जा सकता है, जैसा कि मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए भी ग्रीन टी पी जाती है। और लेमन टी में हमारा हाइड्रोक्लोराइड होता है, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक है। डॉक्टर पवन यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पवन यादव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। इसके बारे में भी हमने बहुत सुना है कि पेप्टिक अल्सर जो है आजकल हो जाता है। क्या होता है आखिरकार पेप्टिक अल्सर और किस तरह से इससे बचा जा सकता है? पेप्टिक अल्सर का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो एच पाइलोरी होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है। और वैसे अगर हम जनरल भाषा में अगर बात करें तो पेट में अल्सर को हम पेप्टिक अल्सर कह देते हैं। वो ज्यादा एसिड के कारण अगर पेट में भी हो सकते हैं, और जो पहला पार्ट होता है जो आंत का हमारा, उसमें जब होते हैं तो हम उनको डोडेनल अल्सर बोलते हैं। तो अगर एसिडिटी ज्यादा रहती है किसी को और साथ में दर्द भी रहता है तो वो पेप्टिक अल्सर की तरफ इशारा करता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें हम कुछ एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, साथ में जो एसिडिटी कम करती हैं, मतलब जो एसिड को सिक्रीशंस को जो कम करें वो दवाइयाँ दी जाती हैं। और डायग्नोसिस के लिए अपर जीआई एंडोस्कोपी है, जो हम बोलते हैं कि दूरबीन से जो जांच होती है वो करवाने की जरूरत पड़ती है। जी, डॉक्टर विशाल जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे से डॉक्टर पवन जी बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहने से पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, तो एसिडिटी से किस तरह से बचा जाए ताकि उस तरह से उस स्टेज पे हम ना पहुंचे कि बहुत ज़्यादा जो है शरीर को खराब कर लिया जाए और सिर्फ गैस्ट्रिक की वजह से। तो गैस्ट्रिक को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आजकल ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और कॉमन बीमारी जो है वो देखने को मिलती है? जी मैम, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है हमें हमारी डाइट को इम्प्रूव करना चाहिए, कि हेल्दी डाइट हमें लेनी चाहिए, जिससे कि हम पेट से रिलेटेड सारी समस्याओं से बचाव कर सकते हैं। उसमें
हमें अपना ऑयली और स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। जंक जो हम आजकल बाहर सेवन करते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। और सबसे जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपनी क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीज करें, इंटेक ऑफ वाटर इंक्रीज करें, तो उससे हम पेट समस्याओं से बच सकते हैं। मोहम्मद अली जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है मोहम्मद अली जी आपका, अपना सवाल बताइए। जी मैडम, ये डॉक्टर साहब नमस्कार। मेरा ये सवाल है कि जब ये दवाई लेते रहते हैं तो ये पेट की समस्या उस टाइम तो नहीं रहती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। जैसे दवाई बंद करते हैं, जैसे वापस इसी कंडीशन में आ जाते हैं, पेट में खाना खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि जब खाना पूरी तरह खा नहीं सकते, आधा अधूरा जैसे ऐसा लगता है। तो वो उसका क्या निदान है? और दवाई परमानेंट नहीं लेना पड़े, किसी में कोई उसका हो सुझाव हो? जी डॉक्टर विशाल जी, आपके लिए सवाल ये। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। खाना डाइजेस्ट ना हो पाने की वजह से हमारा खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी ये है कि दवाइयाँ लेने के बाद में भी जब आप में सुधार नहीं हो पा रहा है तो लाइफ मॉडिफिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको अपनी जो जीवन शैली है, जो लाइफ मॉडिफिकेशन है, उसमें सुधार करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का भी आप खाना खा रहे हैं, देखें कि ये हेल्दी फूड है या अनहेल्दी फूड है। और सबसे ज़रूरी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो खाने में सेवन कर रहे हैं हम उस पर ध्यान दें कि हम किस तरीके का इनऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सलाद का सेवन करें, फ्रूट्स का सेवन करें और पानी ज़्यादा मात्रा में पिएं और स्पाइसी और ऑयली फूड्स को अवॉइड करें। जी डॉक्टर पवन जी, आपसे जानना चाहूँगी, बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी हम देखते हैं कि पेट की बहुत सी समस्याएं जो हैं हो जाती हैं उन्हें भी, तो बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज़ में इस तरह की समस्याएं ना हो, क्या कुछ किया जा सकता है? ठीक है, देखो बच्चों में, क्योंकि अगर बिल्कुल छोटे बच्चों की बात करें कि 2-3 साल तक के होते हैं, उनकी क्योंकि ऐसी आदत रहती है कि वो कुछ भी चीज़ें मुंह में डालते हैं, इस कारण से उनकी पेट की समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। उसके बाद जो मिड एज होगी 3 से 7-8 साल तक में, उनमें पेट में जैसे कीड़े बोलते हैं हम, उस टाइप की समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। और उसके बाद जो समस्याएं रहती हैं वो ऑलमोस्ट जो अडल्ट में रहती हैं वैसी ही चीज़ें रहती हैं। तो बच्चों को हम जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में उनमें हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सरसाइज, दौड़ना, भागना, वो सारा कुछ करते हैं। बस उनका जो खान पान है, क्योंकि वो जंक फूड बाहर का ज़्यादा खा सकते हैं, उस पर थोड़ा सा हम कंट्रोल करके और उनको पेट की समस्याओं से बचा सकते हैं। दूसरा, जो आपने प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में कहा, उसमें वही है कि हम एक साथ ज़्यादा खाना ना खाकर टुकड़ों में मील को ले सकते हैं, जिनमें 4 से 5 बार वो थोड़ा थोड़ा खाएं। उससे पेट की समस्याएं कम हो सकती हैं उनकी। जी डॉक्टर विशाल, आपसे लास्ट में एक सवाल करना चाहूँगी कि यदि पेट संबंधी समस्या है तो उसको डायग्नोस करने के लिए किस किस तरह के टेस्ट होते हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। जी, उसमें हमारी खून की जांच होती है, सीबीसी होती है, एचएससी होती है, केएससी होती है। और अगर इनसे भी हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या बीमारी है, तो फिर हमें अल्ट्रासाउंड की तरफ बढ़ना होता है। यूएसजी अपना कराइए और रूटीन वाइज एग्जामिनेशन कराइए, रूटीन वाइज टेस्ट कराइए, हम कर। जी डॉक्टर पवन यादव जी, डॉक्टर विशाल शर्मा जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरा शरीर अच्छे से काम करे और किसी तरह की परेशानी आपको न हो, तो ये बेहद ज़रूरी है कि आपका पाचन तंत्र ठीक रहे, जिसके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल और नियमित व्यायाम करना बेहद ज़रूरी है। आप हाई फाइबर फूड खाइए, हेल्दी फूड खाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और हमें इसी के साथ दीजिए इजाज़त। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।